फिर से शुरू करते हैं। आज हम बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आदि के बारे में बताया था। उसके आगे हमने आपको डिस्काउंट के बारे में ही बताया था कुछ। तो आइए जान लेते हैं पहले डिस्काउंट क्या होता है, फिर आगे के प्रश्नों को हम करते हैं। बट्टा यानी डिस्काउंट, या फिर इसको हम छूट भी देते हैं। बट्टा या डिस्काउंट होता क्या है, एक एग्जाम्पल से हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आज बताते हैं बट्टा या डिस्काउंट की परिभाषा क्या होती है। जैसे बट्टा या डिस्काउंट का परिभाषा आपकी किताब में दिया हुआ है। क्या दिया है? जब दुकानदार अपनी किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है तो उस अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा या फिर छूट कहते हैं। यानी यही हमारा डिस्काउंट होता है। यानी हम कह सकते हैं बट्टा अथवा छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी डिस्काउंट इजकल टू MP माइनस SP। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे होता है। बट्टा यानी छूट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक, और इसका फार्मूला होता है यानी बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं D फॉर डिस्काउंट इजकल टू MP मार्केट प्राइस माइनस SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी से संबंधित कोई प्रश्न है, हम देखते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने सामानों पर 30% बट्टा देता है। बट्टा यानी छूट देता है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उस पर प्रतिशत छूट कितना देता है, यानी बट्टा कितना देता है 30%। यानी 30% का, या जो भी प्रश्न दिया सब 30% पे ही गणना की जाएगी। जैसे पहला प्रश्न हमारा है, अ नंबर दिया हुआ है। यहाँ अ नंबर में प्रश्न दिया हुआ है 220 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पोशाक, यानी कोई पोशाक है, कपड़ा है, और उस पर अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस उस पर 220 रुपया प्रिंट किया गया है। अगर उस पर 30 रुपये का छूट देता है तो कितने रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। चलिए, अंकित मूल्य कितना है 220 रुपया, बट्टा कितना देता है 30%। अब कितने रुपये का बट्टा यानी कितने रुपये का छूट हुआ उसको, तो छूट मिल जाएगा उसको। कुल मूल्य कितना है 220 का हम निकालेंगे 30%, यानी 30/100 कर देंगे। 10 से काट देते हैं, 10 तियाँ 30, 10 दहाई में 100, और 10 से इसको काट देते हैं हम, तो 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20। ठीक है, ये कितने बार में कट जाएगा 22 बार में। यानी कुल छूट हमें कितने का मिल गया 66 रुपये का। रुपये में तो 66 रुपये का छूट मिला, लेकिन उसका अंकित मूल्य उसका विक्रय मूल्य यानी SP क्या होगा हमारा, यानी SP इजकल टू MP माइनस डिस्काउंट। घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि SP उसका कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देंगे SP इजकल टू MP कितना आया हमारा। ठीक है, MP तो दिया हुआ ऑलरेडी, अंकित मूल्य 220 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 220 माइनस डिस्काउंट कितना आया, ये हमारा डिस्काउंट यानी छूट है कितना 66 रुपये का। 66 रुपीज़ घटा देंगे हम इसमें से, तो SP हमारा कितना आ गया, यानी अंकित मूल्य उसका आ गया। अब इसमें से घटाएंगे 154, 154 रुपया अंकित मूल्य, यानी 154 रुपये में उसको वो बेच दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न ब नंबर प्रश्न है हमारा, 1250 रुपया अंकित मूल्य है कि एक जोड़ी जूते। ठीक नहीं, 1250 रुपया अंकित मूल्य है और उस पर 30% का क्या मिल रहा है, हमें छूट मिल रहा है। तो कितना रुपया उसका SP होगा, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। अंकित मूल्य कितना है 1250 रुपया, डिस्काउंट कितना परसेंट का है 30% का, तो हम निकालेंगे इसमें। वास्तव में उसको डिस्काउंट कितना मिला, कितने रुपये का, रुपये में, ये परसेंट में हमको रुपये में कन्वर्ट करना है। तो 1250 उसका अंकित मूल्य है, इसी का हमें 30% निकालना है। 30% मतलब होता है बटे 100, काट देंगे 10 तियाँ 30, 10 दहाई में 100, 10 से इसको काटेंगे तो 125 बार में कट गया। यानी डिस्काउंट कुल कितने रुपये का हो गया 125 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 375 रुपये, यानी 375 रुपये का, रुपये में उसको डिस्काउंट 375 रुपये का मिला। अब उसका SP कितना होगा, यानी अंकित मूल्य कितना होगा, कितने में वो बेचेगा दुकानदार, तो हो गया SP इजकल टू कितना होता है MP माइनस डिस्काउंट। घटा देंगे तो SP हमारा हो जाएगा, SP कितना, MP कितना है 1250 रुपया, माइनस डिस्काउंट कितने का होगा 375 रुपये का।
जब 375 रुपये का डिस्काउंट होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 875 रुपये, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से ये 100 नंबर वाला प्रश्न हमारा, 650 रुपये अंकित मूल्य वाली एक बैग, यानी एक बैग है जिस पे अंकित मूल्य यानी एमपी उसका कितना छपा हुआ है, मार्केट प्राइस 650 रुपया, तो उसका एसपी कितना होगा ये बताना है। और सब पे क्या लगाना है, हमें 30% का ही डिस्काउंट देना है, छूट दे रहा है दुकानदार। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये। अंकित मूल्य यानी एमपी दिया हुआ 650 रुपये, छूट यानी डिस्काउंट 30% का, तो ये परसेंट में तो 30% है, रुपये में कितने का डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट इजकल टू हम क्या कर देंगे, 650 मल्टीप्लाई 30%, यानी 30/100, 30 का 30 लिखेंगे, अब प्रतिशत का बटे मतलब होता है 100, इसको हमने पहले ही बता दिया। इसको चलिए देखते हैं, 10 से काट दें, 10 तियाँ 30, 10 दहा में 100, 10 से कम में 10, इसको काट देंगे तो 65, यानी 65 बार में ये कट जाएगा। तो वास्तव में इसको छूट कितना मिला, डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, तो 165 का 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 165 तियाँ 3 पच्चे 15, 3 छके 18, 195 रुपये का। ठीक है, 195 रुपये का रुपये में छूट हुआ, परसेंट में 30% का है। अब वास्तव में उसका एसपी कितना हुआ, तो एसपी इजकल टू हो जाता है हमारा एमपी माइनस डी डिस्काउंट, यानी ये विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट या छूट। तो ये कितना हो जाएगा, एमपी कितना है हमारा 650 रुपये, लिखते हैं 650 माइनस डिस्काउंट 195 रुपये की छूट मिली, तो एसपी कितना मिल गया हमारा, यानी उसका सेल प्राइस कितना हो गया, विक्रय मूल्य, तो 650 में से 95 घटा देंगे, कितना हो गया 455 रुपया, यानी इतने रुपये का उसको वो खरीदा। आंसर ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन तो हमने अ ब स तीनों हल कर लिया। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, एक स्कूटर 8% बट्टे पर 27,600 रुपये में बेची जाती है। बेची जाती है कितने में, 27,600, यानी ये हमारा क्या हो गया, एसपी विक्रय मूल्य। तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी इतने में बेचा जा रहा है तो उस स्कूटर पे कितना अंकित मूल्य होगा, यानी एमपी कितना उस पर छपा होगा, कितना प्रिंट होगा, जबकि उस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 8% का। तो इस प्रश्न को हम हल करके देखते हैं कि इसका एमपी कितना होगा, कितना छपा होगा। चलिए, तो इसका अंकित मूल्य नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि माना उस स्कूटर का अंकित मूल्य यानी x रुपये, यानी ये क्या हमारा एमपी, मार्केट प्राइस कितना है x रुपये। जब कोई चीज़ नहीं पता होती है तो उसको हम मान लेते हैं। अच्छा, छूट तो पता है कितना, 8% का छूट दे रहा है, तो वास्तव में कितने रुपए का उसको छूट मिला, इसको हम देखते हैं। तो छूट हो जाएगा हमारा, रुपए में छूट बराबर हो जाएगा कितना, अंकित मूल्य अगर x है, x का ही तो निकालते हैं, जितना अंकित मूल्य उसी का तो हम छूट निकालते हैं, कितना रुपये मिला, x इंटू 8/100, यानी x का 8%, तो रुपए में ये आ जाएगा, कितने रुपए का हो जाएगा। अब इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 या में 100, यानी ये कितना हो गया, 2x/25 रुपया। वास्तव में छूट कितने का होगा, 2x/25 रुपये का, ये रुपये में छूट हो गया। ठीक है, अच्छा, विक्रय मूल्य उसका दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इसका दिया हुआ है कितना, यहाँ देख लेते हैं किताब में, विक्रय मूल्य इसका दिया हुआ है 27,600 रुपया। ठीक है, 27,600, यानी एसपी हमारा कितना है, 27,600, एसपी बराबर कितना है, 27,600 रुपया। ये कोई अंकित मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एक फार्मूला क्या बताया था हमने आपको, यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी छूट कितने रुपए का हुआ, अभी हमने बताया इसके पहले, यानी एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका एसपी दिया हुआ है कितना, 27,600 रुपया। एमपी नहीं पता है, लेकिन हमने क्या माना, उसको x रुपया माना है, एमपी कितना माना है, x रुपया, तो यहाँ लिख देंगे हम x,
हमारे डिस्काउंट कितने रुपए का आया है, ये हमारा डिस्काउंट आया है कितना 2x/25, ठीक है 2x/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 27,600 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बट्टा 1 कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 25x, इसका इसमें करेंगे साइन माइनस का लगाएंगे 2x, अब बाई कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाएंगे 25, ठीक है। फिर आगे इसको देखते हैं, ये कितना हो गया 27,600 बराबर 25x में से 2x घटा देंगे हम, कितना बचेगा हमारा 23x, अब बट्टे क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब इसको हम इस तरफ से इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा 27,600, ये बटे में है नीचे भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुने 25, अब बराबर इधर कितना बचेगा 23x, ठीक है। फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा चलिए इसको सीधा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, 23x बराबर 27,600 गुने 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x अगर यहीं रहने देते, क्योंकि x का ही मान तो हमें बताना है, अंकित मूल्य x दिया हुआ है, तो x को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी इसको इधर ले आते हैं, 27,600 गुणे कितना हो जाएगा 25, अब बटे ये 23 x के साथ गुणे में है, इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये कितना हो जाएगा बटे में हो जाएगा 23 से हम इसको काट देंगे, 23 से इसको हम कितने काट देते हैं तो कितना जाएगा 23 से कम में 23, अब इसको काटेंगे तो 23 से कम में 23, 27 में से 23 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, कितना हो गया 46, 2 बार में कट जाएगा, 23 दूनी 46, ये कट गया, ये 2 जीरो को यहाँ लिख देते हैं, यानी क्या हमारा हो गया यहाँ पे, ये देखते हैं कि यहाँ हो जाएगा हमारा x बराबर 1200 और गुणे है कितना हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू यानी 1200 में 25 का हम गुणा कर लेंगे तो 12×5 60 को 0, अब 12 दूनी 24 6 30, और इसके आगे हम क्या लिखा देंगे 2 जीरो लिख देंगे, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 30,000, यानी इस स्कूटर का अंकित मूल्य हमने x माना था और x का वैल्यू कितना आया है 30,000, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी स्कूटर का अंकित मूल्य कितना होगा 30,000 रुपया होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो इसके सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया, सारे एग्जाम्पल्स को। आइए अब देखते हैं एक और हमारा क्या बिक्री कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वैट बोलते हैं। आजकल इसका नाम चेंज हो गया है, इसको लोग क्या कहते हैं जीएसटी होता है ना, कोई सामान दुकान पे खरीदने जाते हैं तो क्या बोलता है दुकानदार, इतने रुपए का तो ये सामान है लेकिन इस पे इतना % का आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी कभी भी लगेगा तो क्या लगेगा, जो एसपी होगा हमारा, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे जीएसटी हम लगाएंगे। इसमें दिया हुआ है बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है, यह कर किसी वस्तु को खरीद पर दुकानदार के द्वारा लिया जाता है, वह सरकार को दिया जाता है, यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है। किस पे लगता है, विक्रय मूल्य यानी एसपी पे हमें जीएसटी यानी वैट लगाना होगा। आजकल इस वस्तु के मूल्य को हम वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के नाम से जानते हैं, लेकिन आजकल उसका नाम चेंज हो गया। किस नाम से जान रहे हैं हम, जीएसटी के नाम से। कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं तो दुकानदार क्या कहेगा, इस पे इतना हम जीएसटी लेंगे, वही हमारा क्या है वैट है यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब हमें लगता है आप लोगों को सवाल ये जितने एग्जाम्पल्स वगैरह थे, जितने इसके फार्मूला थे, सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम प्रश्न करना शुरू करते हैं। हमारा प्रश्नावली है कि प्रश्नावली 8.2 राशियों की तुलना करना हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रश्नावली 8.2 है। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको हम हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ क्या, रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपये में खरीद कर उस पर 300 रुपये इसमें मरम्मत के लिए खर्च करता है। उसके बाद उसने वह 7,500 यानी 7,500 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतने में उसको खरीदा और इतना उसको क्या लगा, अतिरिक्त चार्ज लगा, यानी अलमीरा पुराना था, कुछ ख़राब हो गया था, उसको बनवाने में कुछ पैसा लग गया तो 300 रुपया खर्चा किया। तो इन दोनों को हम क्या जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो खरीदा था और इतना और अपने पास से खर्च किया, तो कुल लागत मूल्य कितना हो गया उसका 6,700 में इसको जोड़ देते हैं। और उसके बाद वह बेचा इतने में है तो उसका लाभ या हानि का
प्रतिशत बताना, लाभ या हानि नहीं बतानी है, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। आइए करते हैं इस प्रश्न को। चलिए, क्या है, रोहित जो पुराना अलमीरा कितने में खरीदा है, 6,700 रुपये में। मरम्मत कराने में कितना खर्च करता है, 300। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, इतना का तो खरीदा था, इतना अलग से खर्च किया, यानी कुल क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य कितना है, 6,700 और ऊपरी व्यय कितना लगा, 300। तो टोटल उसको कितना देना हो गया, 7,000 रुपये। यानी ये हमारा क्या हो गया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। अच्छा, विक्रय मूल्य कितने में बेचा है, ये पता है, प्रश्न में पहले ही दिया है कि कितने में बेचा है, 7,500 रुपये में। तो विक्रय मूल्य कितना है, 7,500 रुपये। अच्छा ये बताइए, इतने रुपये में खरीदा है और इतने रुपये में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ की हानि। जाहिर सी बात है, जब 7,000 में खरीदा, 7,500 में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, लाभ। तो लाभ कितने का होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इसके पहले हमने सारे फार्मूले को आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ। लाभ को हम एल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसपी और इसको बोलते हैं सीपी। शॉर्ट फॉर्म होता है एल यानी लॉस इजकल टू एसपी कितना है, विक्रय मूल्य 7,500 रुपया माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है हमारा, 7,000 रुपया। ठीक है, तो कुल लॉस कितने का हो गया, 7,500 में से 7,000 घटा देंगे तो कितना बचा, 500 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ। लेकिन लाभ नहीं बताना है, इसको बताना कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हमने क्या बताया था, लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, हमने क्या बताया था इंग्लिश में, इसको परसेंटेज एल इजकल टू पी बाई सी पी इंटू 100, यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, इंग्लिश में फार्मूला जो बताया था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर इंग्लिश में कुछ बताइए। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए इंग्लिश में भी बता दिया है। तो चलिए, प्रतिशत लाभ बराबर यानी परसेंटेज प्रॉफिट इजकल टू पी मतलब प्रॉफिट, लाभ यानी सॉरी लॉस नहीं होगा ये, सॉरी गलती हो गई, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा हमारा, प्रॉफिट होगा ना, गलती हो गई। ठीक है, तो लाभ होगा कितने का, 500। तो लाभ हमारा यानी प्रॉफिट कितना है, 500। अब बटे क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है हमारा, सीपी यहाँ हमने निकाला है कितना है, 7,000 रुपये बटे 7,000 अब गुणे 100 कर देते हैं। तो परसेंटेज पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं, 100 एकन्ने 100, 100 सत्ते 700, इसके आगे एक जीरो हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। 10 से फिर इसको हम काट दें, 10 सत्ते 70 और 10 बचे 50, एक जीरो, यानी कितना हो गया, 50 बटे 7। परसेंटेज को उधर ले जाते हैं तो P इजकल टू 50 बटे 7%, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 50 में हम 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 49, एक बचा, इसको हम पूर्णांक बना लेते हैं, ये शेषफल ऊपर चला जाता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आ जाता है, यानी इसको हम कह सकते हैं 7.1/7% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी। ठीक है, इसको हमने सही कर दिया है, उसको लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि जब 7,000 में खरीद रहा, सीपी 7,000 है और एसपी इतना है, तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। हमने यहाँ फार्मूला सही लिखा था, केवल इसको लाभ की जगह हमने एल लिख दिया था, लॉस पी लिखना चाहिए था हमको। ठीक है, अब लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। यानी एक्स वाई जेड जहाँ जहाँ भरा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई और जेड, केवल इन्हीं का मान हमें बताना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है खरीद मूल्य, ऊपरी व्यय, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। तो जहाँ पे एक्स वाई और जेड दिया है, इसी का मान हमें बताना है। सारे प्रश्नों को बारी बारी से करते हैं, हम देखते हैं। ऐसे एक प्रश्न बताने के बाद हमें लगता है कि आप लोग सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे।
अगर खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं बनाने आएगा तो फिर से इसको एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको बनाने आ जाएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। जैसा कि पहला प्रश्न में खरीद मूल्य दिया हुआ कितना 1500 रुपया, ऊपरी व्यय यानी अतिरिक्त खर्च उसको कितना मिल रहा है 320 रुपये का। ठीक है, अगर 1500 में खरीदा है 320 रुपये और अलग से खर्च किया तो कुल क्रय मूल्य यानी उसका सीपी कितना हो जाएगा हमारा। सीपी क्या निकलेगा यहाँ पे हम देखेंगे तो खरीदा कितने में है 1500 रुपये में, अब प्लस 320 रुपये का ऊपरी व्यय कर रहा है, खरीद कर रहा है, तो इसको हम पूरा क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो 1500 में 320 रुपया हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1820 रुपया। कितना हो जाएगा 1820 रुपया। ठीक है, अब तो एक चीज़ का हमें पता चल गया यानी x, जैसा कि इसमें दिया हुआ है किताब में दिया हुआ है यानी x क्रय मूल्य कितना हो गया, तो x की वैल्यू हमने पा ली, कितना आया ये 1820 रुपया हो गया। अच्छा, अब हमें क्या बताना है विक्रय मूल्य, बेचा कितने का है। ठीक है, यानी y की वैल्यू बतानी है, लाभ इसमें दिया हुआ है कितना 280 रुपया, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। यानी विक्रय मूल्य y बराबर कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा 1820 रुपया प्लस लाभ उसको कितना हुआ 280 रुपये। 280 रुपया इसमें हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, क्योंकि इतने में खरीदा और इतना ज़्यादा पैसा लेकर के बेचा तो वही तो हो गया विक्रय मूल्य हमारा, इसको जोड़ देंगे। यानी इसमें अगर हम इसको जोड़ देते हैं 1820 में 280 रुपया अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जीरो जीरो मिला करके जीरो हो गया, 8 2 10 को हो गया जीरो, हासिल एक बच गया, 8 2 10 1 11 1 1 2 2100 रुपया उसका क्या हो गया विक्रय मूल्य, यानी y का मूल्य आ गया। ये y की जगह कितना भर देंगे 2100, यहाँ क्या हो देंगे 1820 जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अच्छा जेड का पूछा है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य 100, तो ये कर देंगे हम, यानी कितना हो गया लाभ कितने का है 280 का बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अभी हमने बताया कितना 1820 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 1820 रुपया अगुड़े 100 कर देते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं काट करके छोटा कर देंगे, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं इसको 10 दहाई में 100, 10 से काट देंगे, 10 से करने 10, 10 और 80 और 10 दूना 20, 182 बार में कट जाएगा। चलिए फिर इसको काट देते हैं हम 2 से काटेंगे, दूना में 18, 2 एकम में 2, 2 से इसको भी काटेंगे, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, 140 हो गया। ठीक है, फिर इसको हम काट देते हैं 7 से, 7 एकम में 7, 2 बचा 21, 7 त्रिके 21, 7 दूनी 14, 1 जीरो हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200 बटे 13। ठीक है, परसेंट, या इसको हम इसमें भाग दे देंगे तो भाग देने पे हमारा आ जाएगा 15.38%, यानी 15.38%, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें x y और z का बताना था, ये x का आ गया और ये y का आ गया और ये हमारा क्या आ गया z का आ गया। ठीक है, x का आ गया 1820, y का आ गया 2100 रुपया और z का हमें मिल गया 15.38%। ठीक है, ये हो गया CP क्रय मूल्य, ये हो गया SP और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य दिया हुआ कितना 240 रुपया, ऊपरी व्यय कितना दिया हुआ है 20 रुपया, इसमें भी वही x y को और z को बताना है, यानी x कितना होगा, इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा और इसका हानि कितना रुपये का होगा, रुपये में हानि इसको बतानी है। ठीक है, देख लेते हैं इस प्रश्न को हम। चलिए यहाँ पे देखिए ऐसे दिया हुआ क्या, खरीद मूल्य कितना है 240, ऊपरी व्यय कितना है 220 और हानि परसेंट कितना दिया हुआ है 10% का। तो जब खरीद मूल्य इतना है ऊपरी व्यय इतना हुआ तो क्रय मूल्य यानी x का वैल्यू हमें बताना है, CP कितना हमारा हो जाएगा, तो खरीद मूल्य कितना है 240 प्लस ऊपरी व्यय कितना खर्च कर रहा है उस पर 20 रुपये का, तो 240 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 260 रुपये, ये हमारा क्या आ गया CP आ गया। ठीक है, टोटल CP आ गया हमारा। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है इसका विक्रय मूल्य यानी y की वैल्यू बतानी है, इसको हम SP बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य
गुणे 100 माइनस 10% हानि बटे 100। तो विक्रय मूल्य आ गया हमारा कितना 260, यानी CP कितना हो गया 260 गुणे ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत हानि कितना दिया हुआ है 10%, 10 अब पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम हल करते हैं तो ये 260 का 260 हो गया। ठीक है, और गुने 100 में से 10 घटाएंगे कितना बच जाएगा 90, अब बट्टा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं तो 10 9 90, 10 दहाई में 100 और 10 से इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 26 बार में। कितना हो जाएगा 26 में 9 का हम गुणा कर देंगे, 9 छक्के 54 और 9 दूनी 18 और 5 हासिल बचा हुआ था। ठीक है, 9 छक्के 54 को 4 हासिल बचा 5 और 9 दूनी 18 और 18 5 कितना हो गया 23, यानी 234 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा 234 रुपया हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी y का मान आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बताना है इसमें z का मान बताना है, यानी z क्या है z यानी हानि। तो हानि बताने के लिए हम देख लेते हैं, चलिए हानि यानी z का मान बताना तो क्या होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में घटा देते हैं। ठीक है, ये 234 है, ध्यान दें। तो क्रय मूल्य यानी खरीदा कितने में 260 रुपये में, बेचा कितने में 234 रुपये में। तो जब 260 में खरीद कर 234 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा घाटा होगा, हानि होगी, लॉस होगा। तो हम इसको क्या करेंगे क्रय मूल्य में से यानी 260 माइनस 234, इसको हम घटा देंगे। जब घटाएंगे यानी 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हमारा 6, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचा 0। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा हमारा 0, यानी 26 रुपये का उसको क्या हो गया हानि हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हमने x, y और z तीनों का मान निकाल दिया, जो कि इसमें बताना था x, y और z का मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये पहला हमने लगा लिया, दूसरा लगा दिया, तीसरे में खरीद मूल्य कितना है 500 रुपये। अब इसका ऊपरी व्यय नहीं दिया, ऊपरी व्यय बताना, लेकिन ये विक्रय मूल्य इसका दिया हुआ है। तो जब विक्रय मूल्य दिया हुआ कितने में बेचा है और कितना में खरीदा था, तो बेचा इतने में। ठीक है, और इसका लाभ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम x को निकालते हैं ऊपरी व्यय, y इसका विक्रय मूल्य और z निकाल इसका प्रतिशत लाभ। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो खरीद मूल्य दिया हुआ कितना 500 रुपये, क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 575 रुपये। अच्छा, खरीद मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपये उससे खरीदा, अब फिर उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, यानी कुल टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ उसका 575 रुपये। तो जाहिर सी बात 500 रुपये में कोई सामान अगर ख़रीदा होगा, अब 575 रुपये उसका कुल लागत लग गया, तो क्या ये इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, लाभ भी दिया हुआ 125 रुपये का। तो आगे देखते हैं हम, अब ऊपरी व्यय बताना है हमें, x का वैल्यू बताना। तो ऊपरी व्यय बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस खरीद मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कितना 575, खरीद मूल्य कितना, खरीदा कितने में था 500 रुपये। यानी कोई सामान 500 रुपये में खरीदा, लेकिन जब खरीद के लाया तो बताया कि कुल इसमें हमको कितना पड़ गया 575 रुपया देना पड़ गया इसको खरीदने में, इसको ये लागत कुल लग गई, यानी 75 रुपये उसको अतिरिक्त चार्ज लगा, या तो उसको लाने में भाड़ा लगा होगा, या तो कोई ख़राब चीज़ होगी उसको बनवाने में लगा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा ऊपरी व्यय। ठीक है, तो ऊपरी व्यय कितने का हो गया 575 में से 500 घटा देंगे, यानी 75 रुपये का। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया, पहले का आंसर आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा वाला। अब उसका हम बताना y यानी विक्रय मूल्य कितने में वो बेचा है। ठीक है, चलिए SP बताना हमको। तो SP हमारा क्रय मूल्य पता चल गया, कुल क्रय मूल्य उसका कितना है 575 रुपया। क्रय मूल्य कितना 575, तो यहाँ लिख देंगे हम 575 प्लस लाभ कमाया है कितना 125 रुपये का क्या किया है वो लाभ कमाया है। तो कुल कितना हो गया उसका विक्रय मूल्य, यानी SP कितना हो गया हमारा। अच्छा, इसको इसमें जोड़ देंगे हम, जब जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10 को 0 हासिल बचा 1, 7 2 9 10 को 0 हासिल बचा 5 1 6 1 700, कितना हो गया 700 रुपया, यानी 700 रुपया SP यानी y का मूल्य आ गया। अच्छा, अब हमें क्या बताना है इसमें z का मान, यानी प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ कितने रुपए का है 125 का,
कितने का है 125 का। यहाँ पे बताया गया कि 125 का क्या लिया है उसने, लाभ लिया है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कितना 125 अब बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अभी हमने बताया कि 575 रुपया है। ठीक है, तो 575 अब गुणे 100% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कितना हो गया, इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं। 25 चौके 100, 25 से कम में 25, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, यानी कितना हो गया 41 गुणे 100 करेंगे तो 4100 अब बट्टे कितना हो गया 23%। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में बदल सकते हैं। पूर्णांक में बदलने का मतलब क्या, 4100 में 23 से हम भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 21.17/23%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने एक्स, वाई और जेड का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर, 9000 रुपये खरीद मूल्य है, 200 रुपया ऊपरी व्यय लगा हुआ है, तो यक्स यानी क्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है 7200 रुपया, और हमें क्या बनाना है, हानि बतानी है और हानि का परसेंट बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसको करते हैं हम। तो कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है खरीद मूल्य 9000 रुपया, ऊपरी व्यय 200, विक्रय मूल्य 7200 रुपये यानी 7200, तो क्रय मूल्य यानी एक्स का वैल्यू हमें बताना है। तो क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा होगा, अच्छा खरीदा तो उसने 9000 में, लेकिन उसमें 200 रुपये का अतिरिक्त खर्च किया है, तो क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेते तो खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, खरीद मूल्य कितना है 9000 अब प्लस 200 रुपये का उसमें और अतिरिक्त खर्च किया है। तो 9000 में जब 200 हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो, ठीक है जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 9200 रुपये। ये एक्स की वैल्यू हमने पता कर ली। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बताना है, वाई की वैल्यू यानी हानि। हानि कितने का होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि उसने खरीदा कितने में 9200 में, ये क्रय मूल्य हमारा क्या है CP, और बेचा कितने में उसने 7002, ये हमारा क्या है SP। ठीक है, तो हानि बराबर यानी लॉस इक्वल टू क्या होता है CP इंटू SP। ठीक है, यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि क्या हो गया हमारा, यानी लॉस कितने रुपए का हो गया, क्रय मूल्य कितना आया था हमारा 9200, तो 9200 माइनस विक्रय मूल्य, बेचा कितने में 7200 में, तो 7200 रुपये में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अच्छा 9200 में खरीदा, 7200 में बेच दिया, तो उसको लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2000 रुपये। कितने रुपए का 2000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बताना है, इसका बताना है एक्स का मान और वाई का मान हमने बता दिया, अब हमें जेड का मान बताना है, यानी हानि परसेंट का मान बताना है, कितने परसेंट की हानि है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हानि कितने का है, लॉस कितने का हुआ 2000 का, 2000 ऊपर बटे क्रय मूल्य यानी CP कितना 9200 गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। 100 एकम में 100, 100 से इसको काट देंगे 92 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 1000 बार में कटेगा। फिर इसको काटते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 500, यानी 500 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 बटे 23% का क्या हो गया लॉस हो गया। या फिर इसको हम इसको पूर्णांक में बदल लेंगे, तो पूर्णांक में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21.17/23, ये हमारा क्या हो गया आंसर, इतना परसेंट के उसके क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया एक्स, वाई और जेड तीनों का मान हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां प्रश्न। इसमें हमें क्या खरीद मूल्य यानी एक्स बताना है, ऊपरी व्यय दिया हुआ है, क्रय मूल्य 500 रुपया दिया हुआ, विक्रय मूल्य बताना और जेड यानी लाभ बताना है, जबकि प्रतिशत लाभ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करते हैं हम, देखते हैं कैसे होगा।
चलिए ऊपरी व्यय दिया हुआ कितना 50 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 500 का, लाभ कितना हुआ है 20% का। ठीक है, तो ऊपरी व्यय 50 रुपया, क्रय मूल्य 500 रुपया, लाभ 20% का है। अब हमें एक्स बताना है, खरीद कितने में वो खरीदा होगा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य उसका क्या हो गया, ऊपरी व्यय को जोड़ने के बाद हुआ, तो क्रय मूल्य कितना है 500, हमें से ऊपरी व्यय कितना लगा है 50 रुपये, घटा देंगे तो हमारा खरीद मूल्य आ जाएगा 450 रुपये। एक्स का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से हमें विक्रय मूल्य यानी वाई की वैल्यू बताना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। जिसको ये फार्मूला नहीं मालूम होगा, हमारे पहले वाले वीडियो में, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें सारे फार्मूले को हमने बताया है कैसे होगा, उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें बताना है यानी एसपी बताना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ कितना 500 रुपया, तो लिखेंगे 500 और गुणे 100 माइनस लाभ कितना दिया हुआ 20%, 20 अब बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे गलती हुआ है, इसको हमें क्या करना है प्लस करना है, जोड़ना है। हमने क्या कर दिया था, इसको घटा दिया था। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं फिर से जब हम देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया गलत हो गया, यानी एस पी इजकल टू ये हो गया 500 गुने कितना हो जाएगा, ये 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120, अब बट्टे कितना हो जाएगा 100, 100 से एक काट देंगे 100 एक में 100, 100 पच्चे 500, यानी एस पी बराबर हमारा हो जाएगा 12 पच्चे 60, 600 रुपया, यानी एस पी हमारा कितना आ गया 600 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या वाई का वैल्यू। ठीक है, वाई का वैल्यू पता चल गया, ये गलत हो गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या पूछ रहा है। चलिए इसके बाद क्या पूछा है, लाभ यानी जेड की वैल्यू। तो लाभ हमें कैसे प्राप्त होगा, जितना विक्रय जितने में बेचा होगा और क्या करेंगे उसको हम क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो बेचा कितने में है 600 रुपये में। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है हमारा 500 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये का है। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हमारा विक्रय मूल्य 600 रुपया और क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 500, तो 100 रुपये का क्या हो जाएगा लाभ। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से देखिए हमने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए हैं। इस पांचों प्रश्नों को हल करवा दिया है। हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।